वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि समान ऊंचाई वाले दो समबेलन के आयतनों का अनुपात 9:16 है। मतलब कहा गया कि समान ऊंचाई है दोनों का, मतलब दो बेलन समझ लो और दोनों की ऊंचाई समान दी गई है। क्या कहा गया कि उसका अनुपात कितना है? ये 9:16 है। कहा गया कि उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। यहां पे देखो हम लोग मान लेते हैं कि दोनों का ऊंचाई बराबर है और कितना दिया गया है? समबेलन आयतन दिया गया। तो मान लो पहले बेलन का आयतन अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो आपको पता होगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। यहां से पाई, इसको आप r1 मान लो, r²h और बाई सेकेंड का क्या है? पाई। अब r2²h और ये इक्वल किसके आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा 9:16 है। इसको आप 9/16 भी लिख सकते हो। अब आपके मन में आएगा कि सर आपने फर्स्ट बेलन के लिए भी h लिखा, सेकंड बेलन के लिए भी सेम h लिखा, क्यों? क्योंकि हमें यह दे दिया गया कि समान ऊंचाई है। अब ऊंचाई समान है इसीलिए हमने दोनों के प्लेस पे सेम h लिखा। अब जैसे अब यहाँ पे आपको रेडियस के बारे में नहीं पता, मतलब त्रिज्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो एक को हमने r1 मान लिया और दूसरे को हमने r2 मान लिया। अब यहाँ से देखो गौर से कि पाई से पाई कट जाएगा, h से h कट जाएगा, तो ये आपको क्या मिल गया? यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है r1/r2 और इसका होल स्क्वायर, और ये बराबर किसके आ जाएगा? तो 9/16 के। अब एक तरफ स्क्वायर है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको आ जाएगा r1 और बट्टा r2। इट मींस ये आ जाएगा आपको कितना? तो √9 और बट्टा 16। 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है और 4 का स्क्वायर करने पे 16 आता है। मतलब आपको त्रिज्या का अनुपात 3:4 आ गया। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πrh होता है। पहले वाले के रेडियस को आपने r1 माना है तो इसको आप 2πrh ले लो, और बाई कितना आ जाएगा दूसरा वाला का? 2πrh। यहां पे 2πr2 और h। अब इसको आप सॉल्व कर लो। यहां देखो पहले तो आप डायरेक्ट वैल्यू मत पुट करो, जो कटने वाला है उसको काट लो। देखो 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और h से h कट जाएगा। मतलब आपको कितना आ जाएगा? r1/r2 आ जाएगा। और आपने अभी r1/r2 फाइंड किया कितना? 3:4। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा? तो 3:4 आ जाएगा। या इसी को आप 3:4 किस में दिया गया? ये हमें विकल्प 3 में दिखाई पड़ रहा है। मतलब एक का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि एक बेलन के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि एक बेलन आपका ये रहा आपका बेलन, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये आपको दिया गया 4 सेंटीमीटर। अब देखो कि अगर आधार का व्यास आपको 4 सेंटीमीटर दे दिया गया तो इसका मतलब इसका त्रिज्या क्या होगा? आपको पता है कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तब त्रिज्या आपको आप r मान लो, तो r आपको आ जाएगा कितना? 2 सेंटीमीटर का। ये आपको मिल गया 2 सेंटीमीटर का त्रिज्या। कहा गया कि इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ये आपकी ऊंचाई रही और ये आपको आ गया 14 सेंटीमीटर। मतलब अब आपको h मिल गया 14 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया कि बेलन का आयतन क्या होगा? तो आपको पता होगा बेलन के आयतन का फॉर्मूला, बेलन का आयतन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है πr²h। πr²h। यहां से अगर सॉल्व करोगे तो पाई के प्लेस पे कितना आ जाएगा? 22/7। और r² कहने का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 गुने 2। और h के जगह पे कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ओके, अब बेलन का आयतन कितना आ गया? तो πr²h आ गया। यहां से 7 कम 7 और 7 दूना 14 आ जाएगा। गुना कर लो, 2 दूना 4 दूना 8 और 22 को 8 से अगर गुना करेंगे तो 8 दूना 16 का 6 कैरी 1, 8 दूना 16 1 17। कितना आ जाएगा? 176 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्यूबिक यूनिट होता है आयतन का। तो 176 सेंटीमीटर क्यूब कहां दिखाई दे रहा है? यह हमें विकल्प 1 में दिख रहा है। मतलब 2 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार संबेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। तो बेलन का व्यास है, मतलब बेलन का व्यास क्या होगा? व्यास कहने का मतलब आपसे डायमीटर पूछा गया। फिर से एक बार क्वेश्चन को रीड करो। क्या कहा गया कि 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार संबेलन का, हम लोग सपोज करते हैं कि ये हमारा बेलन रहा, संबेलन, और
इसके बारे में हमें क्या सब जानकारी दी गई है? कहा गया कि इसकी लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि बेलन की जो लंबाई होगी वही बेलन की ऊंचाई होगी, मतलब आपको h दे दिया गया है कितना? 14 सेंटीमीटर। सपोज करो कि हमें h मिल गया 14 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कहा गया कि आयतन, अब कहा गया कि समबेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन। अब देखो घन में आपको भुजा दे दिया, घन का भुजा, घन की भुजा, और ये कितना आ जाएगा? ये आपको आ गया 11 सेंटीमीटर। अब आप घन का आयतन फाइंड करो। घन का आयतन आपने फॉर्मूला याद कर रखा होगा, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। यहां से आप घन का आयतन बराबर कितना आ जाएगा? तो भुजा क्यूब, ये होता है क्या? भुजा क्यूब। अब यहां पे देखो कि भुजा की जगह पे कितना दिया गया? आपको 11 दिया गया, 11 का क्यूब कर लो, तो 11 का क्यूब होता है 1331। यहां से आपको मिल गया कितना? तो 1331 सेंटीमीटर क्यूब मिल गया। अब यहां पे इसका भी आप क्या कर लो, तो आप वॉल्यूम फाइंड कर लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम का मतलब बेलन का आयतन, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई के प्लेस पे वैल्यू पुट कर लो 22/7, और आर स्क्वायर मतलब देखो आपको इसके रेडियस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसको आर ही रहने दो। और एच जितनी लंबाई होगी बेलन की उसी को हम लोग बेलन की ऊंचाई भी कहेंगे। तो ये कितना है? 14 दिया गया है। 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब इसको आप लिख सकते हो 22 दूना 44 आर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया कि दोनों का आयतन इक्वल है। इसका मतलब ये क्या रहा आपको? बेलन का आयतन, और ये क्या रहा आपको? भुजा, ये आपको घन का आयतन। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया, मतलब हम लोग यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 44 आर स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा किसके? तो 1331 के। यूनिट का बाद में यूज कर लेंगे। यहां से आर स्क्वायर किसके आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा 1331 अब बट्टा 44 के। अब 11 से भाग करो, यहां पे 11 चौके 44, और इसको अगर भाग करेंगे 11 के 11, और ये कितना आ जाएगा? 121। अब अगर आर बराबर फाइंड करते हैं तो आर कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा √121/4। अब आपको पता होगा कि 11 का वर्ग 121 होता है, यहां से 11 बाहर आएगा। 2 का वर्ग 4 होता है, यहां से 2 बाहर आएगा। आपको 11/2 कह लो, या आपको कहीं पे 5.5 दिखाई पड़ रहा है। हमें 5.5 सेंटीमीटर कहां दिखाई दे रहा है? तो विकल्प 1 में दिख रहा है। इसका मतलब 3 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब देखो, लेकिन एक चीज यहां पे गड़बड़ है। क्या? तो हमें त्रिज्या नहीं पूछा गया है, हमें पूछा क्या गया है? व्यास पूछा गया है। तो त्रिज्या आपको कितना आ गया? 5.5 आ गया। तो अगर हम व्यास पता करते हैं तो त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। अब यहां पे 2 गुना कर लो, तो 2 गुना अगर करेंगे तो 5.5 का 2 गुना कितना होगा? 11 होगा। 11 हमें कहां दिया गया? यह हमें विकल्प 2 में दिया गया, मतलब 3 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर क्यूब है, तो गोले का आयतन क्या होगा? अब हमें क्या दिया गया है? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये कितना दिया गया है? ये हमें दे रखा है 154 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट बाद में यूज कर लेंगे। अब आपको पहले यह पता होना चाहिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। इट मींस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये बराबर किसके आ जाएगा? 154 के। यहां से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 गुने पाई का वैल्यू 22/7, और ये आर स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा किसके? 154 के। यहां से आपको आर का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे? अब आर को इस तरफ अकेला छोड़ दो, बाकी जो नंबर है दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। अगर हम लोग इसको आर स्क्वायर लिखेंगे तो ये आपको आ जाएगा 154 गुने 7 और बट्टा 4 गुने 22। 22 का अगर आपको पहाड़ा याद होगा तो होगा, नहीं तो आप 11 से विभाजित कर लो। तो 22 सत्ते 154 होता है, 7 आ गया। यहां से कितना मिल गया? अगर हम आर की बातें करें तो हमें आर मिल गया √7 गुने 7, और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 2 गुने 2 लिख सकते हैं। और आपको पता है कि यहां से वर्गमूल अगर इसका करेंगे तो यहां से 7 बाहर आ जाएगा,
और यहां से 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना आ गया त्रिज्या 7/2 आ गया। काम खत्म हुआ क्या? नहीं, अभी बचा हुआ है। क्या पूछा गया? गोले का आयतन पूछा गया। तब आप आयतन पता कर लो। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, या आप इसको कह सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको आप सॉल्व करो, ये आपको आ गया 4/3 और पाई के प्लेस पे 22/7 और आर क्यूब कहने का मतलब 7/2 का होल क्यूब, या जिसको हम लोग कह सकते हैं 7/3 का घन। यहां पे आपको आ गया 7/3 का घन, सॉरी 7/2 का घन। इसको आप लिख सकते हो 4/3 गुने 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 और गुने 7/2। अब जैसे ही आप आयतन फाइंड करोगे तो क्यूबिक यूनिट होता है, तो इसका आप यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो यहां पे सेंटीमीटर। अब देखो एक चीज यहां पे गड़बड़ दिया है। क्या गड़बड़ दिया है? कि कभी भी क्षेत्रफल का यूनिट क्यूबिक यूनिट नहीं होता है, स्क्वायर यूनिट होता है। इसका मतलब यहां पे क्या देना चाहिए? इसको सेंटीमीटर स्क्वायर दिया जाना चाहिए था। ओके, अब यहां पे देखो, इसको सॉल्व कर लो। अब मामला तो गड़बड़ लग रहा है, कटता हुआ तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब देखो कि 7 से 7 को आप कैंसिल कर लो, 2 से करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। अब तो कोई नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है। अब कोई अगर नहीं कट रहा है तो आप एक चीज करो, सबको आप गुना कर लो। अगर हम लोग सबको गुना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आपको आ जाएगा। हाँ, एक चीज और है, हम लोग 2 से 2, 2 दूना 4 और 4 से 4 को तो काट सकते हैं। अब बचा आपके पास कितना? तो आपके पास बच गया 7 49 और 49 को 11 से गुना कर लो, तो ये आ जाएगा 49 और 49। 9 9 4 13 का 3 कैरी 1 4 1 5, ये आपको आ गया 539 और बट्टा 3। अगर इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? तो ये आपको आ जाएगा 3 एकम 3 2 5 3 7 21 2 23 3 8 24 3 नाम 27, यहां पे 3 नमे 27 भी कर सकते हो। नामे 27, यहां से आ जाएगा 2 29/3 और यूनिट क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब चेक कर लो कि 179 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब कहां पे है? ये हमें दिखाई दे रहा है विकल्प 1 में, मतलब 4 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब आपसे क्या पूछा गया? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया गया, किसका? अर्धगोला का। अब हमें त्रिज्या दे रखा है, मतलब आर दिया गया, कितना? 7 सेंटीमीटर। अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी कभी अब आपसे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसका मतलब 3 गुने पाई के प्लेस पे आप 22/7 ले लो और आर स्क्वायर त्रिज्या आपको दिया गया कितना? 7 दिया गया। इसका मतलब 7 गुने 7, 7 से 7 को आप कैंसिल कर लो, कितना आएगा? 7 को 3 से गुना करेंगे 21 और 21 को 22 से गुना कर लो, यह आ जाएगा 2 एकम 2 2 दूना 4, 2 एकम 2 2 दूना 4, यहां से आ गया 2 4 2 6 और 4, कितना मिल गया आपको? 462। और 462। अब देखो क्वेश्चन में क्या किया है कि पाई में आंसर दिया गया है। हम लोग क्या करते हैं कि पाई का वैल्यू नहीं पुट करते हैं, पाई को ऐसे ही रहने देते हैं। अब पाई जहां भी दिखाई दे रहा है इसको आप पाई ही रहने दो, कुछ मत करो, इसको पाई ही रहने देते हैं। सात, और ये पाई को पाई ही रहने दो। अब गुना करो, 7 7 49 और 49 दिया, 9 तिया 27 का 7 हाथ में 2, 4 तिया 12 और 2 14, कितना आ गया? ये आपको आ गया 147 पाई। 147 पाई। यूनिट क्या होगा? तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो यहां पे आप सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो। कहां पे दिखाई दे रहा है? ये हमें विकल्प 3 में दिखाई दे रहा है, मतलब 5 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब हमें क्या दिया गया? अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन
और इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है फॉर्मूला, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब अर्धगोले का आयतन कितना दिया गया, 19,404 दिया गया, और यह बराबर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, पाई के प्लेस पे 22/7, और यह आ जाएगा आर क्यूब की। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यह आपको आ जाएगा 19,404 गुने 3 गुने 7 बट्टा 2 गुने 22, और यह बराबर हो गया आर क्यूब के। अब इसको सॉल्व करो, अगर 11 से हम इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब पहले 2 से कर लो, 2 से इसको अगर विभाजित करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 2 9 18, 1 19, 2 7 14, 0 और 2 दूना 4। अब 11 से भाग कर लो, 11 दूना 22, और इसको अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 11 8 88, 9 आ जाएगा, 11 8 88 और 11 दूना 22। अब 2 से अगर इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 441 आ जाएगा। आपको कितना मिल गया, 441। इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आर क्यू बराबर हो गया आपको 441 और गुने 21। अब आपको अगर पता होगा तो आप इतना कह सकते हो कि 21 का वर्ग ही 441 होता है। इसका मतलब यहां से आप क्या कह सकते हो कि आर क्यू हमें मिल गया 21 गुने 21 गुने 21, या कोई इसको 21 का क्यूब भी तो कह सकता है, 21 का क्यूब कह सकता है। यहां से आपको r कितना मिल गया, हमें त्रिज्या मिल गया r, और ये मिल गया हमें कितना, ये हमें 21 मिल गया, ये 21, और यूनिट क्या दिया गया, सेंटीमीटर, तो ये आपको r 21 सेंटीमीटर आ गया। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको पता होगा कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां से हम लोग फाइंड कर लेते हैं अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसका मतलब 3 गुने पाई के जगह पे 22/7, और आर स्क्वायर की बात करें तो 21 गुने 21 हो जाएगा, और यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब 7 कम 7, 7 तिया 21, गुना कर लो, 3 तिया 9, 9 को अगर हम लोग 22 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 दूना 18 1 19, 198 आ गया, और 198 को 21 से गुना कर लो। अगर हम लोग 198 को 21 से गुना करते हैं, 8 एकम 8, 9 एकम 9, 1 एकम 1, 8 दूना 16 का 6, कैरी 1, 19 दूना 38 1 39, कितना आ जाएगा 8, 9 6 15 का 5 कैरी 1, 9 1 10 1 11 का 1 कैरी 1, 3 1 4, कितना आ गया 41 58 आ गया, 41 58, और सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 58 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें विकल्प 1 में दिख रहा है, मतलब 6 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं। अभी हम 2 बार इस क्वेश्चन को बना चुके हैं। यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या दिया गया, फॉर्मूला आपसे पूछ लिया गया, ये 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर विकल्प 2 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया कि एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। मतलब आपको घन का आयतन दिया हुआ है, कितना, तो घन का आयतन, यह हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि ये 125 मीटर क्यूब है। अब यूनिट बाद में यूज कर लेंगे, और घन का आयतन आपको पता होगा कि भुजा क्यूब होता है। यहां से कितना आ जाएगा, भुजा क्यूब, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 125 के, या आप इसको कह सकते हो यहां से भुजा क्यूब, और ये बराबर हो गया 125 कहने का मतलब 5 का क्यूब। यहां से आपको भुजा कितना मिल गया, भुजा 5 मिल गया, भुजा कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको आ जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर।
तो यहां से आप वैल्यू पुट कर दो, 6 गुने और 5 का स्क्वायर, इट मीन्स 25, और 25 छक्के 150, ये कितना आ गया? तो 150। और आपने अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड किया तो आपको स्क्वायर यूनिट आएगा, मतलब मीटर स्क्वायर। तो 150 मीटर स्क्वायर कहां दिया गया? ये हमें विकल्प 3 में दिख रहा है, मतलब 8 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, तो उसके आयतन v बराबर होगा। अब आपको यह पता होगा कि v किसके बराबर आ जाएगा। इसका मतलब यहां पे लेंथ भी 2 बार आ गया, ब्रेथ भी 2 बार आ गया और हाइट भी 2 बार आ गया। अगर इसका रूट अंडर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें v डायरेक्ट पूछ लिया गया, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आपको एक्स वाई जेड आ जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो विकल्प डी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा बेलन है और इसका व्यास हमें दिया गया है। व्यास कहने का मतलब डी, डायमीटर कितना है? 28 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि डायमीटर का आधा रेडियस होता है, इसका मतलब 28/2, इसका मतलब कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। हम लोग मान लेते हैं कि ये इसकी ऊंचाई रही, ये इसका रेडियस कितना आ गया? ये आपको आ गया 14 सेंटीमीटर। आगे क्या कहा गया कि उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। आप h मान लो, ये हमें दिया गया कितना? 20 सेंटीमीटर। ये रही इसकी ऊंचाई और ये हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए आपको। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, 2 पाई r और इंटू r प्लस h होता है। अब वैल्यू पुट कर लो सबका, तो 2 गुने पाई के प्लेस पे कितना आएगा? 22/7। और त्रिज्या कितना दिया गया? त्रिज्या हमें 14 दिया गया है, गुने त्रिज्या के जगह पे 14 आ जाएगा। और ऊंचाई कितना पता है? ऊंचाई हमें 20 दिया गया है, 20 आ जाएगा। अब इसको यहां पे सॉल्व कर लो। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 2 गुने 22/7 गुने 14 और गुने 14 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। अब गुना कर लो, 7 कम 7, 7 दूना 14। अगर गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 को 22 से गुना करेंगे तो ये 88 आ जाएगा। 88 को 34 से गुना कर लो, कितना आ गया? 2992। यहां से आपको मिल गया 2992 और यूनिट क्या है? तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल फाइंड कर रहे हो। अब देखो 2992 कहां दिया गया? ये हमें दिया गया विकल्प 2 में, इसका मतलब 10 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो नया गोले का आयतन क्या होगा। मतलब क्या कहा गया? पहले आप ये सोचो, कहा गया कि गोले की त्रिज्या, हम लोग सपोज करते हैं पहले गोले की त्रिज्या r होगी। जब गोले की त्रिज्या r होगी तो उसका आयतन क्या होगा? आपको पता है कि इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा कि 4/3 पाई r क्यूब होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में ये है कि अगर किसी गोले की त्रिज्या को आधी कर दी जाए, इसका मतलब नया गोला का त्रिज्या कितना आ जाएगा? ये r/2 आ जाएगा। तब अगर इसके आयतन को फाइंड करेंगे तो आयतन अब क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा आपको फिर से 4/3 पाई r क्यूब फॉर्मूला होगा। इसका मतलब 4/3 पाई और r क्यूब कहने का मतलब यहां पे r/2 का क्यूब हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? पहले r था रेडियस, अब r/2 हो गया। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू r क्यूब और बट्टा 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? तो मूल गोले का आयतन और नया गोले के आयतन, इसका अनुपात आपसे पूछ लिया गया। अब यहां पे देखो हमें क्या पूछा गया? तो मूल गोले का आयतन, मूल गोला का आयतन। अब अनुपात को हम बट्टा में भी तो लिख सकते हैं, बट्टा नया गोले का आयतन, नया गोले का आयतन
अब यहां पे समझो, अब मूल गोलक का आयतन कितना है, आपने कितना फाइंड किया 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपको आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। और नया गोला का आयतन कितना है 4/3 पाई, और ये आर क्यूब बट्टा 8, आर क्यूब बाई 8 है। अब एक चीज समझो, यहां से हम लोग 4/3 से 4/3 को काट सकते हैं, पाई से पाई को काट सकते हैं, ये कितना आ जाएगा। अब ये इसको अब आर क्यूब अब बाई 1 तो कर सकते हो, यहां से आपको आ जाएगा 8 आर क्यूब और बट्टा आर क्यूब। अब आप आर क्यूब से आर क्यूब को काट सकते हो, कितना आ गया 8:1 आ गया। हमें 8:1 कहां दिखाई दे रहा है, यह हमें दिखाई दे रहा है विकल्प 2 में, इसका मतलब 11 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। मतलब यहां से फिगर के थ्रू समझो, क्या कहा गया कि एक बेलन है, हम लोग समझ लेते हैं कि ये आपका बेलन रहा। अब इसके बारे में हमें क्या सब पता है, ये इसकी ऊंचाई होगी, ये इसकी त्रिज्या होगी। कहा गया कि इसकी ऊंचाई 14 है, इसका मतलब इसकी ऊंचाई आपको 14 सेंटीमीटर है। अब मान लो इसको h और h मिल गया हमको 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा गया कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की आयतन क्या होगी। मामला गड़बड़ है क्या, अगर हमें ऊंचाई पता है तो पहले हमें त्रिज्या पता होगा, तभी तो कुछ पता किया जा सकता है। तो पहले हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज करते हुए त्रिज्या पता करते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। और हमें दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, तो 264, और ये बराबर आ गया 2 गुने पाई की जगह पे 22/7। त्रिज्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आर को आर ही रहने दो, लेकिन हमें एच के बारे में दिया गया क्वेश्चन में कि ये 14 है, ये 14 आ गया। अब इसको ऐसे कर सकते हो, 7 कम 7 7 दूना 14, ये तो कट जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 264। अब ये सारे के सारे जितने नंबर्स हैं सब बाई में आ जाएंगे इस तरफ, ये आ जाएगा आपको 2 गुने 22 अगुने 2, और ये बराबर किसके आ जाएगा, त्रिज्या के बराबर आ जाएगा। ओके, इस तरफ देखो सब गुना में था, इस तरफ भाग में आ गया। अब 2 दूना 4, 4 से देखो ये कटेगा, 4 छके 24 और 4 छके 24, और 22 से कम 22, 22 तिया 66, मतलब हमें त्रिज्या के जगह पे आर है, और आर हमको कितना मिल गया, 3 मिल गया। और क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि बेलन का आयतन क्या होगा। अब यहां पे आप आयतन पता कर लो। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई के जगह पे 22/7। अब आर स्क्वायर की जगह पे त्रिज्या कितना पता किए हो, अब 3 पता किए हो, यहां पे कितना आ जाएगा 3 गुने 3, क्योंकि आर स्क्वायर है। और ऊंचाई कितनी है, 14 है, यूनिट कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 7 कम 7 7 दूना 14, ये 2 आ गया। अब इसको गुना कर लो, 3 दूना 6 और 6 तरीके 18, और 18 को 22 से गुना करो, 18 दूना 36 का 6, हाथ में 3, 18 दूना 36 और 3 कितना आ जाएगा 39, मतलब 396 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए। कहां पे दिया गया, तो 396 सेंटीमीटर क्यूब हमें विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 12 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक बाल्टी के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो बाल्टी की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बाल्टी में आपको क्या दिया है, तो हमें बड़ा रेडियस मतलब बड़ी त्रिज्या जो है इसको आप आर मान लो, ये आर हमें दिया गया है 35 सेंटीमीटर के इक्वल। छोटा आर कितना दिया गया है, छोटा आर हमको दिया गया है 14 सेंटीमीटर के इक्वल, और इसके बाद ऊंचाई जिसको हम लोग एच मानते हैं, तो एच हमें दिया गया है कितना 40 सेंटीमीटर के इक्वल। और हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया है त्रिज्या दे रखा, आयतन पूछा गया, आयतन। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
अब प्लस आर इंटू आर, यही फॉर्मूला होता है। अब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अब यहां से कितना आ जाएगा, 1/3, पाई के जगह पे 22/7, और एच की अगर हम बात करें तो हमें ऊंचाई कितनी दी गई है, तो ये हमें 40 दी गई है। अब आर स्क्वायर, अब देखो आर स्क्वायर कहने का मतलब बड़ा आर का स्क्वायर। अब बड़ा आर कितना है, 35 है, तो 35 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब छोटा आर का स्क्वायर मतलब कितना है, 14 का स्क्वायर, और आर गुने आर कहने का मतलब 35 गुने 14, 35 और गुने 14। अब इसको सॉल्व करके यहां लिख लो। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3, 22/7, 40। अब देखो 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 होता है 35 का स्क्वायर। अगर हम लोग 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये 196 होता है। अब 14 को 35 से गुना करेंगे तो 14 पंचे 70 का 0, कैरी आपको आ जाएगा 7, 14 या 42 और 7 49। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आपको आ जाएगा 1/3 गुने 22/7 गुने 40 और गुने, अब यहां पे सबको जोड़ लो, ये कितना आ जाएगा, 6 5 11 आ जाएगा, 11 का 1 कैरी 1, 9 1 10, 10 9 19, 19 2 21 का 1 कैरी 2, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, और ये कितना आ गया, 1 आ गया। अब एक बार और ही चेक कर लेते हैं कितना आ जा रहा है हमको, ये आपको आ गया 6 5 11 का 1 कैरी 1, 9 1 10, 9 19, 2 21 का 1 कैरी 2, 4 2 6 1 7 2 9 और 1, बिल्कुल सही है। अब सबको गुना कर लो। अब देखो कि क्या डिवाइड करना पॉसिबल है, एक बार चेक करके देख लेते हैं। अगर इसको 9 1 10 2 12, 3 से तो बिल्कुल डिवाइड हो पाएगा, तो 3 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 6 18, 1 19, 3 3 9 और 3 7 21। 7 से इसको गुना करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 9 63 और 7 1 7, कितना आ गया, 91 आ गया। अब 91 को पहले 22 से गुना कर लो, या आप 91 को हम लोग क्या करते हैं, पहले 22 से गुना कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 1 2, 9 दूना 18, 2 1 2, 9 दूना 18, ये आपको आ जाएगा 2, 8 2 10 का 0 कैरी 1, 8 1 9 1 10 का 0 कैरी 1 और 1 2 आ गया। ओके, अब इसको आप 40 से गुना कर लो, तब 4 से गुना करके 0 लगा लेना बाद में, 4 दूना 8, 4 0 0, 4 0 0, 4 दूना 8 और इसके आगे एक 0 आ गया, मतलब आपको कितना आ गया, ये आपको 80,000 मतलब 80,000 और 80 आ गया। यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये हमें कितना मिल गया, 8 0 0 और 8 0 मिल गया। अब देखो कि 8 0 0 8 0 और आप आयतन पता कर रहे हो तो यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कहां पे दिया गया, ये हमें विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 13 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा अगर त्रिज्या r हो, मतलब हमें त्रिज्या दे रखा है r के बराबर। त्रिज्या कितना है, त्रिज्या हमें दे रखा है r के बराबर। तो हमें क्या पूछा गया कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, 4 पाई r स्क्वायर, इसका मतलब 4 गुने पाई के जगह पे कितना आएगा, 22/7, और त्रिज्या कितना दिया गया, तो ये आपको दिया गया है। अब देखो कि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो डायरेक्ट आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया ना, हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पूछ लिया गया है। अब फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। कहां पे दिखाई दे रहा है, यह हमें विकल्प डी में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 14 का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको आप इरेज कर लो, हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, हमें डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि फॉर्मूला क्या होगा। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन क्या होगा। हम लोग मान लेते हैं कि यह शंकु है,
इस शेप का शंकु होता है। और हमें क्या सब दे रखा है, हमें ऊंचाई दिया गया है कितना, 24 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें आधार की त्रिज्या दे रखा है, आर कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब हमें आर दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमें दिया गया है एच कितना, 24 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, और इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/3, पाई के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 22/7 आ जाएगा। अगर हम आर स्क्वायर की बात करें, हमें त्रिज्या कितना दिया गया, 6, तो 6 का स्क्वायर कर लो, 6 गुने 6। और एच कितना आ जाएगा, तो एच के प्लेस पे 24 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो अब तो मामला गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि कटने वाला तो है नहीं। अब बताओ हमें आंसर क्या दिया गया, पाई दिया गया है, तो हम लोग 22/7 पुट ही नहीं करेंगे। जहां भी 22/7 दिखाई दे रहा है वहां पे हम पाई को पाई ही रहने देंगे, और कुछ नहीं करना है, पाई को पाई ही रहने दो। अब इसको भाग कर लो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, गुना करेंगे 6 दूना 12, 12 को 24 से गुना करो, बर्चों के 48 का 8, हाथ में 4, 12 दूना 24 और 4 28, कितना आ गया, 288। और हम फाइंड क्या कर रहे हैं, आयतन, इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, पाई भी लगा लो, 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब कहां दिखाई दे रहा है, यह हमें विकल्प 1 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 15 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा।